ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं भाषा की। यह बातचीत का, संपर्क का जरिया। मूल मंत्र क्या है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं आपके समझ आए, और आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आए। बात बड़ी सरल सी है, बड़ी आसान है, लेकिन तेरी भाषा मेरी भाषा का खेल शुरू हो गया है। किसकी भाषा अच्छी? राजनीतिक तमाशा हो चुका है। लोग थपड़ाए जा रहे हैं, गरियाए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर कि मराठी है हमारी भाषा, है भाई। 22 भाषा हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस भारत की 8 शेड्यूल में। हमारी कोई मातृभाषा नहीं है। बहुत से दर्शकों को अभी भी यह असमंजस, यह कंफ्यूजन होगा दिमाग में। हिंदी राजभाषा मानी गई है, राष्ट्रभाषा नहीं। 1965 के बाद भी जितने भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, यानी कि कोई भी सरकारी काम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल है। इसके अलावा 22 और भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यहां तेरी भाषा मेरी भाषा, अजब है तमाशा। 19 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ आ गए। अरे हिंदी कैसे लगा रहे हैं, ये लागू करने की कैसे कोशिश कर रही है फडणवीस सरकार। प्रस्ताव वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा हमारी विजय हो गई, मतलब मराठी की विजय हो गई। एमके स्टालिन कह रहे हैं नहीं, तमिलनाडु में ये तीसरी भाषा के नाम पर हिंदी हम पर लागू कर रहे हैं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। यह तो हमारे अस्तित्व का सवाल है। यह तो दशकों पुरानी, सालों पुरानी हमारी लड़ाई है। इधर केंद्र में गृह मंत्री, देश में दूसरे सबसे ताकतवर इंसान हैं, वो कहते हैं हमारे देश में जल्दी ऐसा समय भी आने वाला है कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को अपने ऊपर शर्म आएगी। तो वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में पेश कर रहे हैं, तो बना दीजिए। तो फिर ये एक लंबी फेहरिस्त आज आपके सामने, एक पोल खोल भी करने वाला हूं मैं। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, और जब मैं आपको ये बताऊंगा कि देश के जो टॉप केंद्रीय मंत्री हैं उनके बेटे और बेटी कहां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो किसको शर्म आएगी? वो अभी आज इस कार्यक्रम में आपके सामने मैं पेश करूंगा। और ये 3 भाषा क्यों जरूरी है? ये कोठारी आयोग 60 के दशक में बना था, तब से चलता आ रहा है, और आज तक अब नई शिक्षा नीति आ गई 2020 में कि भाई तीसरी भाषा भी, एक जो उस राज्य की, वहां की मातृभाषा है वो चलने दीजिए, एक अंग्रेजी चलने दीजिए, एक और। अब मुझे भी पढ़ाई गई संस्कृत। मुझे संस्कृत के नाम पर जो जानकारी है वो 6 शब्दों तक सीमित है। पठती, पठत, पठंती, पठती, पठत, पठत, 9 शब्द। पठामी, पठावे, पठामे, और गायत्री मंत्र आता है मुझे। तो वो संस्कृत का क्या हासिल हुआ? वो वक्त जो मैंने बिताया उसका कोई फायदा निकला क्या? और भाषा सिर्फ गौरव का, गर्व का ही एक जरिया बनेगा, या रोजगार? इसी से आपकी मेरी रोजी रोटी चलती है। यह सरल बात नेताओं को समझ में तो आती है, उसे उलझाते क्यों हैं? तो भाषा को लेकर सियासी तमाशा जारी है। अलग अलग थिएटर्स, रंगमंच सजे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। 2 भाई बिछड़ गए थे 19 साल पहले। चचेरे भाई हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। एक मंच पर आए। क्यों? क्योंकि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी लागू कर दी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने। विरोध प्रदर्शन हुआ, यह हिंदी कैसे लागू की जा रही है, मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी का अपमान किया जा रहा है। थपड़ाए भी गए लोग, गुंडागर्दी विशुद्ध खालिस एमएनएस के कार्यकर्ता करते दिखाई दिए। उसमें सुर में सुर भी मिलाया है। वैसे उद्धव ठाकरे बहुत सहनशील और संवेदनशील अपनी इमेज
बनाने की, वो छवि पेश करने की कोशिश करते हैं। फोटोग्राफर भी हैं जी, आर्टिस्टिक आदमी हैं, पर बोले मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं, तो गुंडा ही सही। यह भाषा को राजनीतिक हथियार के तौर पर सीधे सीधे इस्तेमाल किया जा रहा है, और दोनों तरफ से। अभी मैं ठाकरे बंधुओं की बात कर रहा हूं। मराठी के इतने बड़े पैरोकार हैं, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, मैंने थोड़ा कि भाई इन्होंने किस में पढ़ाई लिखाई की, थोड़ा सा खोदा, पता होना चाहिए ना सबको। तो दोनों भाई बाल मोहन विद्या मंदिर, मराठी मीडियम स्कूल है ये, मुंबई में, वहां गए। लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, दाखिला भी नहीं मिलता आम इंसान को अंग्रेजी के, बॉम्बे स्कॉटिश। और आदित्य ठाकरे बॉम्बे स्कॉटिश, ये नहीं गए बाल मोहन विद्या मंदिर। तेजस ठाकरे, उद्धव ठाकरे के दूसरे बेटे, बॉम्बे स्कॉटिश। देवेंद्र फडणवीस, वो हिंदी के अच्छे खासे पैरोकार बन रहे हैं कि भाई हिंदी भी आनी चाहिए। इन्होंने सरस्वती विद्यालय में नागपुर में मराठी मीडियम में पढ़ाई की, लेकिन इनकी बेटी कैथीड्रल स्कूल में गई मुंबई। कैथीड्रल, कॉन्वेंट एजुकेटेड, सरस्वती विद्या मंदिर से सीधा कॉन्वेंट। वैसे अंग्रेजी को गालियां दी जाएंगी। एकनाथ शिंदे, ये नगर निगम स्कूल नंबर 23 थाने में मराठी मीडियम में पढ़े। बेटा मिथिला इंग्लिश हाई स्कूल, इंग्लिश में ही जाना है बेटा, चाहे वो मिथिला पहले लिखा हुआ हो उस पर। शरद पवार और अजित पवार, ये बारामती के मराठी स्कूलों में पढ़े, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, वरिष्ठ नेता हैं, सेंट कोलंबा स्कूल। वो आपके मेरे जैसे लोग, मेरे तो नहीं, मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया, पर आम आदमी वो कोलंबस कह देगा, कोलंबा, उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना आना चाहिए। और जय पवार अजित पवार के बेटे और पार्थ पवार, दोनों बेटे कैंपियन स्कूल। ये लड़ाई कर रहे हैं मराठी के लिए और थपड़ा रहे हैं जो मराठी नहीं बोल पाता। अब नितेश राणे, सवाल जायज पूछा है, पर उसमें हिंदू मुसलमान खोज दिया कि जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या? गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? बिल्कुल ठीक कहा। अमिताभ बच्चन बोलते हैं, अनुपम खेर बोलते हैं, आपके पक्ष में बहुत बोलते हैं। उनको कोई थपड़ाने की हिम्मत कर सकता है कि मराठी बोल कर दिखाओ? इतने साल से यहां पर रोजी रोटी कमा रहे हो। इसलिए मैंने कहा मैं शब्दों का चयन सोच समझ कर करता हूं। ये तमाशा है, ये नौटंकी है, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको दर्शकों भाषा के नाम पर। किस लिए सीखते हैं कोई भाषा? जिस घर में पैदा हुआ वो तो मेरी मातृभाषा है ही, मेरे माँ बाप जिस भाषा में बोलते हैं वो तो मुझे आ ही जाएगी। मुझे कुछ और सीखना है ना, ताकि मैं जिंदगी में अपनी रोजी रोटी कमा सकूं। अब कहेंगे हिंदी बोलिए। हां जी बोलिए, बोलता हूं मैं तो, हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमा रहा हूं। अंग्रेजी भी अच्छी खासी आती है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूं, पर दो मुहापन, दोगलापन नहीं करता हूं कि थोड़े दिनों में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी और फिर अगर मैं देश के बड़े केंद्रीय मंत्रियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तफसील आपके सामने रखूं तो थोड़ा रोचक हो जाएगा। पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजेंगे। नीरज सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ले रहे हैं। कार्तिकेय चौहान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, एलएलएम की डिग्री कहां से ली? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से। ये मेरे ख्याल से सब हिंदी में ले रहे होंगे, अंग्रेजी बोलने में तो शर्म आएगी थोड़े दिनों में। ध्रुव जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे, अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आर्यमन सिंधिया इनके बेटे, येल यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है। रविशंकर प्रसाद बड़े मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे आदित्य शंकर
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। थोड़ा इनको सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च। जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप महारथी बने रहते हैं ना, होश फाख्ता हो जाएंगे। यहां पर एडमिशन कैसे कैसे होता है, कितना मुश्किल होता है, और यहीं के लिए उस होड़ में लगे हुए हैं। तिलोत्तमा हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी बेटी वॉर्विक यूनिवर्सिटी ब्रिटेन। गजेंद्र सिंह शेखावत एक और केंद्रीय मंत्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी बेटी सुहासिनी एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही है। स्मृति ईरानी की बेटी शनैल ईरानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री ले रही है। और परकला वांगमई, निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री की बेटी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। आप पढ़िए हिंदी, विश्व गुरु बनेंगे, आपको रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। ये सब गलत करवा रहे हैं, इन पर मत जाइए केंद्रीय मंत्रियों पर। अब बिहार का चुनाव हो रहा है तो जेडीयू ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है कि ये तो अपमान हो रहा है बिहारियों का। महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाने जाते हैं हम, मराठी क्यों सीखें, क्यों हमें थप्पड़ मारे जा रहे हैं। कांग्रेस को शिवसेना यूबीटी से अपना संबंध तोड़ देना चाहिए। केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं, रेगुलर हैं मेरे शो पर एज अ गेस्ट, वो ताल ठोक रहे हैं। तो थोड़ा केसी त्यागी साहब जरा केंद्रीय मंत्रियों से पूछ लीजिए यार, हम सबको हिंदी बोलने के लिए कह रहे हैं, प्रेरित करते हैं, अंग्रेजी को बताते हैं ये तो गुलामी की जुबान थी, हमें क्योंकि गोरे हम पर राज कर रहे थे तो सीखनी पड़ गई थी, अब क्या सीखने की जरूरत है, क्यों सिखा रहे हैं ये गलत है या हमें गलत राह पर भटकाने, अटकाने, लटकाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भाषा पर शुरू सियासी तमाशा, और भाषा पर लड़ाएंगे, अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे। चर्चा में किसी भी राजनेता को नहीं बुलाया क्योंकि वो दूसरे की गलती गिनाता रहेगा, अपने गिरेबान में झांकेगा नहीं। थोड़ी पोल खोल आज इसीलिए मैंने की। देश के वरिष्ठतम पत्रकार मेरे साथ हैं, आज 3 स्टूडियो में हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं मेरे साथ, विजय त्रिवेदी और विनोद अग्निहोत्री दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। राकेश शुक्ला हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार, दबंग दिबांग, अब इनका क्या ही आपको बताऊं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, और मुस्कुरा भी रहे हैं। विनोद, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आज आप? वे ऐसा है कि दोगलापन जो है ना वो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, ये बात समझ लो आप। कहते एक बात है और करते दूसरी बात है। दूसरों के लिए प्रेस्क्रिप्शन कोई और है, अपने लिए दवाई कुछ और है। तो आप क्यों हैरान हो गए कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे तो थी थोड़ी जानकारी, देशवासियों को जानकारी देना भी जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग वो हिंदी प्रेम में सराबोर होकर अपने आप को राष्ट्रवादी महसूस करते हैं। अब राष्ट्रवादी कौन है, थोड़ी पोल खोल होनी चाहिए। अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में कई बार शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे तो बुरा लग जाएगा बहुत से लोगों को। तो अंग्रेजी में एक शब्द है फॉर नेशनलिज्म, फर्जी नेशनलिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षवाद। हाँ, छद्म। तो बात यह है कि ये फॉर नेशनलिज्म जो है और ये फॉर राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद जो है, ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए, जनता को भटकाने के लिए। भैया किस देश में, जो हमारे जैसा देश है, कि क्यों नहीं लोग बच्चे बाहर जाके पढ़ें, क्यों नहीं बाहर जाके एक्सपीरियंस हासिल करें, वो नॉलेज हासिल करें जो हमारे देश के काम आए बाद में। दुख नहीं, हमें तो ये बताया जा रहा है ना, कई सालों से ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्या जरूरत है अंग्रेजी की, सब कुछ हिंदी में पढ़ा है। क्या क्या पढ़ाया जा रहा है संस्कृत के बारे में, और वो बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक लैंग्वेज है, पर उसका इस्तेमाल किया, उसको मार्केट किया। क्या संस्कृत पढ़कर आपको नौकरियां लगेंगी सिवाय इसके कि आप संस्कृत के प्रोफेसर हो जाएं या लेक्चरर बन जाएं? भैया एक बड़े मंत्री ने केंद्र के अभी पीछे कहा था कि एक समय आएगा जब हिंदी पढ़ी जाएगी बस,
अंग्रेजी की बात नहीं होगी। इंग्लिश विल बी इवेपोरेटिंग फ्रॉम इंडिया। देखिए, अंग्रेजी जो ऐसी भाषा है जो आपको दुनिया के साथ कनेक्ट करती है, लिंगुआ फ्रैंका है वो। और अगर आप दुनिया से खट जाना चाहते हैं, लोगों ये नहीं पता लगाना चाहते कि विदेशों में क्या हो रहा है और लोग कैसे सोच रहे हैं, तो आप कैसे इस देश को आगे लेके जाएंगे? ये चर्चा जो है ना, ये सेल्फ डिफीटिंग है इस देश के लिए। आप देखिए, ये जो शुरू हुआ है, जो पूरा प्रकरण महाराष्ट्र में, ये किस लिए किया गया है? महाराष्ट्र में मराठी से प्रेम है उनको शायद, लेकिन ये जो प्रेम आज के दिन उमड़ा है वो इसलिए उमड़ा है कि पार्टियां विलीन होने की कगार पे थी और उनको कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसके चलते वो अपने आप को फिर से दोबारा खड़ा कर सके। और ब्रिहान, मुंबई कॉरपोरेशन के नगर पालिका के चुनाव भी होने वाले हैं। वो नगर पालिका में इतना पैसा है, केरल से तो ज्यादा उसका बजट है, उससे अच्छा खासा अपनी राजनीति चल जाती है, जिसके भी कब्जे में है बीएमसी। खेल वहां भी बात यह है कि देखिए, पैसा बहुत है और उस पैसे के चलते अच्छी बात है कोई विदेश से पढ़ा हुआ मैनेजमेंट एक्सपर्ट किसी का बच्चा हो, वो आए और वहां पर आके मदद करे, लेकिन वो होता नहीं है। होता क्या है कि बाहर पढ़ते हैं और बाहर ही सेटल हो जाते हैं, और बाहर जाके इनके पिता जो मंत्री होते हैं यहाँ पर, वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां पर तस्वीर खिंचवाते हैं अपने साथ अपने बच्चों की। अभी हमने देखा, हमारे माननीय एक हमारे हाउस के स्पीकर साहब, उनकी भी तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी कि वो भी अपनी तस्वीर बाहर खिंचवा रहे थे। अच्छी बात है। देखिए, हमको गुरेज नहीं करना चाहिए। आई होल्ड नथिंग अगेंस्ट दीस पीपल, लेकिन बात फिर वही करें जो अपने पे लागू करते हैं, वही जनता पे लागू करें। नहीं, इसमें एक अननेसेसरी एक कंफ्यूजन भी, विनोद एक मिनट रुकिएगा, दिबांग, क्या एक जानबूझकर एक असमंजस की स्थिति भी पैदा की जाती है क्या? मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट बोर्डिंग्स इस देश के वहां पढ़ा हूं। मेरी बचपन से पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई। मैं हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमा रहा हूं। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का यह मतलब कैसे हो गया कि आप हिंदी ना जाने? मैं क्योंकि उत्तर भारत में जहां हिंदी एक मातृभाषा है तो मैं हिंदी बोल रहा हूं। अगर कोई मुंबई में रह रहा है, उसको मराठी आती है और वो अंग्रेजी जान ले, इसमें दिक्कत क्या है? दुविधा क्या है? एक भाषा को गाली देकर ही दूसरी भाषा क्या बेहतर बनती है? देखिए, इसमें दुविधा की बात नहीं है संदीप, इसमें बात चीजों को थोपने की है। आप ये थोप कर नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र में हैं, आप लोगों को समझाइए, बताइए। और भाषा की जो तलवार है, भाषा जो है जिस तरह से मार करती है, मैं आपको दो बहुत संक्षेप में, बिल्कुल टेलीग्राम की तरह दो उदाहरण दे सकता हूं। 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रमुख थे कांग्रेस पार्टी के सी राजगोपालाचारी। उन्होंने क्या किया? अगले साल उन्होंने कंपलसरी कर दिया हिंदी को। पहली बार पेरियार ने और अन्नादुराई जस्टिस पार्टी के थे, जो बाद में डीएमके बनी, उन्होंने उस पर आंदोलन किया। उसको इस्तीफा देना पड़ा सी राजगोपालाचारी को। ब्रिटिशर्स ने वो वापस लिया। एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ। दूसरा उदाहरण इसी क्षेत्र से है। जब ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बना, क्या तय किया पाकिस्तान ने कि भाई उर्दू हमारी भाषा होगी, उर्दू हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। पूर्वी पाकिस्तान में इसका विरोध हुआ, वहां बंगाली चलती थी। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, बंगाली चलेगी, पर आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं चलेगा। अब बंगाली को बंगाली में नहीं लिख पाएंगे। पूरा बांग्लादेश का आंदोलन हुआ, छात्रों पर जो गोली चली, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन, और 71 में वो एक अलग राष्ट्र बना। ये इतना पोटेंट मुद्दा है। इस मुद्दे को, इस पूरे क्षेत्र में भाषा को अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से जोड़कर देखा जाता है। ये दो इसके बड़े उदाहरण हैं। 68 में तमिलनाडु में भी सरकार बन गई डीएमके की, अभी तक उखाड़े नहीं उखड़ रहे हैं डीएमके वाले। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है, और ये आपको मालूम है जब कि इसी पर बांग्लादेश बना, फिर आप कैसे मनमानी कर सकते हैं? फिर आपको यह कैसे लगता है कि आप ठसके में ये ऑर्डर कर देंगे और उसमें फिर उसको वापस लेने की नहीं, अगर ऑर्डर करना भी है, एक चीज बताइए ना। देखिए, दर्शकों को ये नहीं मालूम, बहुत से दर्शक ये कंफ्यूजन में रहते हैं
कि भाई मात्र हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, नहीं है, राज्य भाषा है। और ये बन गई थी 4 सितंबर 1949 को ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इसको मान लिया था। आज की तारीख में हमारे संविधान का 8th शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर इनका इस्तेमाल हो सकता है, और सेंट्रल लेवल पर हिंदी या अंग्रेजी किसी का भी इस्तेमाल करो। तो फिर एक भाषा को, अगर आपको हिंदी को ही मातृभाषा अगर माननी है, अगर बीजेपी ये कह रही है, तो घोषणा कर दीजिए ना, संवैधानिक वो दर्जा दे दीजिए ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि इनको भी मालूम है इस तरह की घोषणा करके आप फंसेंगे। आप हल्ले से, आप इसको थोपने से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप जितनी भाषाएं सीखते हैं एज ए चाइल्ड, अगर आप देखें चाइल्ड डेवलपमेंट की, अगर आपने थ्योरीज पढ़ी हो, तो उसमें क्या बताते हैं कि आपकी जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप अच्छी तरह कर पाते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ती है ज्यादा भाषाएं सीखने से। आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के आम लोग एक तो स्थानीय भाषा बोलते हैं, एक असमिया जरूर सीखते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश सीखते हैं, 3 4 5 भाषी वहां पर आपको मिल जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के। मैं ये कहता हूं कि अगर जब आप लोगों को इस तरह से समझाएंगे, बताएंगे, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते अचानक एक दिन आप उठे, बैठे बिठाए। वो दोनों भाई तो कोशिश ही कर रहे थे हम किसी तरह से एक साथ दिखाई दें। आपने बैठे बिठाए ठीक चुनाव से पहले उनको एक थाली में परोसकर मुद्दा दे दिया। नहीं, पर गुंडाई करने का उद्धव ठाकरे, देखिए राज ठाकरे तो मशहूर नहीं, इस चीज के लिए बदनाम है। गुंडागर्दी करते हैं उनके कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं नहीं नहीं गुंडागर्दी करो तो वीडियो मत बनाओ। मतलब उसमें नसीहत भी क्या दी जा रही है कि करो पर वीडियो ना बनाओ। और उद्धव ठाकरे भी अब कह रहे हैं मराठी भाषा के लिए हम गुंडे हैं, तो गुंडा ही सही। मतलब आप लोगों को थपड़ाएंगे तो फिर अमिताभ बच्चन से मराठी बोल सकते हैं क्या? आमिर खान और शाहरुख खान इनका जिक्र कर दिया, नितेश राणा ने, एक और मंत्री हैं, तो अनुपम खेर से पूछ लेते। ये मतलब रुकेगा कहां फिर सिलसिला? मैं तो सलमान को जानता हूं, सलमान बड़ी अच्छी मराठी बोलते हैं। जब मराठी बोल रहे होते तो लगता नहीं इनको हिंदी भी आती होगी। पर मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आप क्यों नहीं बातचीत करके, लोकतंत्र में आप क्यों नहीं बातचीत करके रास्ता निकालते? अगर आप नहीं निकालेंगे तो यू टर्न होगा। हमने दिल्ली में भी इस तरह का उदाहरण देखा, जो गाड़ियों वाली बात हुई, यू टर्न हो गया उसमें, क्योंकि आप थोपना चाहते हैं चीजों को। आप ये थोपने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। वहां पर तो अब दोनों भाई एक साथ हो गए। उनकी छवि भी वैसी है कि आक्रामक रहेंगे वो, आक्रामकता के साथ चुनाव से पहले वो एक हो गए। आप मैनेजिंग एडिटर भी रहे हैं। अब मैं एबीपी न्यूज का जो पुराना अवतार, मैं आपको बताता हूं इसमें, एक सेकंड रुकिए ना। स्टार न्यूज जो अवतार था, हमारा हेडक्वार्टर्स ही मुंबई में था। मैंने 3.5 साल मुंबई में काम किया। मैं मराठी नहीं जानता, सिवाय इसके गतिरोधक पुढ़े आहे कि आगे स्पीड ब्रेकर है, इसके अलावा मुझे मराठी का कुछ नहीं आता। तो कोई 3 साल के लिए वहां जाए, मुझे सीखनी पड़ेगी। मेरा बेटा है, अगर मैं उसको अब वहां ले जाऊं, आज पोस्टिंग हो, तो 3 साल के लिए उसका तो सारा शेड्यूल का तमाशा बन जाएगा। मतलब व्यवहारिकता कहां है? राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे हम। और इसमें, और मैं ये कह रहा हूं कि कोई ये नई बात नहीं है। ये पहले आप ये देखिए इनका उभार कैसे आया। जब शुरुआत में टेलीविजन चैनल बने, तब मैं एक चैनल हेड करता था। उन लोग आके बताते थे कि आप फलानी जगह पहुंच जाना, वहां हम लोग 3 व्हीलर वाले को पीटेंगे, सब्जी वाले को पीटेंगे। टेलीविजन चैनल दौड़ के वहां जाते थे, विजुअल बनते थे। जब ये पता चला कि पहले बताते हैं, मैंने साफ कह दिया मेरे चैनल पर इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। बाकी चैनल चलाते रहे, उसमें टीआरपी भी मिलती है, लोग देखते हैं इस तरह की हिंसा, गुस्सा जब लोगों को आता है। नॉर्थ में इस तरह गुस्सा भड़काने में उनको मदद मिलती है। पर हमने तय किया कि नहीं, हमारे चैनल पर ये नहीं चलेगा। ये प्रायोजित हिंसा जिसमें हम लोग हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, ये प्रायोजित तमाशा है, सिर्फ प्रायोजित हिंसा नहीं है। दिबांग, प्रायोजित तमाशा है ये। अच्छा, एक चीज बताइए, जो चरित्र है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जी ठीक है। विजय, कितने राज्य हैं जिनमें बीजेपी की सरकार है? लास्ट काउंट कितना था? 20 के करीब, मतलब कुल मिलाकर ना 20 के करीब हो गए हैं। वहां पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगा दो ना,
यूपी में करो ना, बिहार में करो ना, हरियाणा में करो ना, दूसरी जगह क्यों जाकर कर रहे हैं? नजीर पेश कर दो, यहां पर उदाहरण एग्जाम्पल सेट कर दो। संदीप जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि यदि वहां से शुरू करते तो दूसरी जगह कहने के लिए भी आपके पास ये बात होती कि देखिए हमने यहाँ पर शुरू कर दिया। बल्कि हकीकत क्या है सर कि उत्तर भारत को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में मल्टीलैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल लोग हैं। साउथ में भी आप चले जाएंगे, केरल जाएं, आंध्र प्रदेश जाएं, तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी भाषाएं, तमिल भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, कन्नड़ भी समझते हैं, मलयाली भी समझते हैं। भाई मैं आपको आंकड़ा बता दूं, भारत में लगभग 53 करोड़ 52 करोड़ 83,47,193 लोग हिंदी बोलते हैं, 45.11% तो इस देश में बहुमत उन लोगों का है जो हिंदी नहीं बोलते। यह हकीकत है, यही भारत है, यही अनेकता में एकता, विविधता में एकता है। लेकिन बात ये है ना कि वो जो दिबांग कह रहे हैं वो बात ठीक है कि थोपना जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 22 भाषाएं हमारे पास 8 शेड्यूल में हैं, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, तमाम भाषाओं पर हम काम कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा भाषाएं सीख, एक तो समझिए कि इसका विवाद का फ़ायदा क्या हुआ, जो आप इतना भाषण दे रहे हैं कि भाषाएं तोड़ रही हैं, तो भाषा ने जोड़ दिया दो भाइयों को जो 20 साल से नहीं जुड़े थे। समझे, वो तो बड़ा काम, भाषा औजार बनी ना, भाषा औजार बन गई उनकी। हाँ। और आपने ये साफ कर दिया तो ये बहुत स्पष्ट किया कि दोगलापन हमारे राजनेताओं में कैसा है, क्या कर रहे हैं। और हिंदी राजभाषा है, कनेक्टिंग भाषा है हिंदुस्तान की, वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजों पर घमंड करना, गौरव यही तो असल सवाल है जो है ना, वो आपको नहीं। आप हिंदी को गाली देते हैं, अंग्रेजी को आप गाली देते हैं, वो वक्त आएगा शर्म आएगी। आपके सब बच्चे, बेटा बेटियां सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। कम से कम हमारे को नई जो अगली, क्योंकि ये सब लोग तो नेता बनेंगे किसी दिन, तो नई पीढ़ी तो हमारे पास अच्छी पढ़ी लिखी आएगी, वो तो शर्म नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं, जो आप जिस पर बात कर रहे हैं कि जो देख रहे हैं, वो लोग इसको नहीं समझते। वो इस भाषा में अभी मराठी को लेकर इतनी मारपीट शुरू कर दी ना सब लोगों ने, जबकि वहां तो कोई नहीं बोल रहा। मराठी का गर्व करना ठीक है, लेकिन मराठी के साथ हिंदी हो, गुजराती हो। लेकिन शिवसेना, आप सोचिए 1956 को, अभी उन्होंने 1937 का जिक्र किया दिबांग ने, राजगोपालाचारी का। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो लिंग्विस्टिक आधार पर हमारी भाषाएं बनी और उसमें महाराष्ट्र बना। और महाराष्ट्र में केशव सीताराम जो बाला साहब ठाकरे के पिता हैं, वो उस आंदोलन के प्रमुख लोगों में से रहे, समझे। जब वहां पर जस्टिस फजल अली ने जो रीऑर्गेनाइजेशन, ये हिंदी भाषियों की पिटाई, ये गुंडागर्दी से पहले मद्रासियों को पीटा जाता था, उस समय वहां पर यही काम हुआ ना 60 के दशक में। लेकिन वो भाषा नहीं थी, वो वजह थी रोजगार की। तो रोजगार की भाई, ये तमिल लोग सारा रोजगार ले लेते हैं, और उसमें भाषा की पहचान भी तो जुड़ी हुई थी ना। शिवसेना की एक नारा चलता था उस समय, जो आजकल लोग भूल गए कि लुंगी की बजाओ पुंगी, हाँ समझे। तो वो भाषा को लेकर उनका बड़ा विवाद वहां पर चलता रहा। लेकिन मैं थोड़ी एक गंभीर बात आपको कहना चाहता हूं कि हम किस तरह से बांटते हैं, भाषा को लेकर हम बांट ही रहे हैं। अभी उर्दू की बात आपने जिक्र नहीं की, तो उर्दू एक अलग भाषा है, उसका भी एक सांप्रदायिक कलर हमने कर दिया। और अब तो हम इस पर आ गए हैं कि मैं देख रहा था कि हम खीर और बिरयानी को बांटते हैं, और आधे लोग जो ये सोचिए, ये मुगालता पाले बैठे हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, दरअसल ये हिंदी नहीं है, हिंदुस्तानी है। जो भाषा यहाँ पर चैनलों में इस्तेमाल होती है, हिंदी है क्या, बताइए मुझे भाई। और धोती को बांट दिया सर। हाँ, तो अभी भाषाओं से आगे हम चले गए हैं, उस सब पर गंभीर मसला है। लोगों को सोचना है कि भाई ये सब जो कर रहे हैं वो आपको रोकने का काम है, क्योंकि आप जितनी भाषाएं सीखेंगे। प्रणब मुखर्जी मुझे याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता। हाँ। तो बिना हिंदी के भी आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन आप पर ये आदमी, किसी भी व्यक्ति को वो आजादी दे दो ना, थोपो मत, जो दिबांग कह रहे थे। जो सब करना है उनको, जिसको हिंदी सीखनी है सीखेगा, और उसमें हिंसा जिसको नहीं सीखनी है, भाई राजदीप सरदेसाई, मैं नाम ले सकता हूं, हमारे एडिटर रहे। राजदीप को टूटी फूटी हिंदी आती थी, क्योंकि वो मराठी भी है, गोवनीज भी है, गुजराती लिंक भी है, उसका कोई सारी भाषा है। हाँ, तो राजदीप को समझ में आया हिंदी की रीच कितनी है। 2008-9 से वो आने लगा, वो जानबूझकर शो में बैठने लगा। मैंने कहा मैं नहीं बैठने दे रहा, आपको हिंदी तो आती नहीं है, हम बोलेगा। और वो अब अच्छी खासी बोलने लगे हैं। तो ये आम आदमी क्यों नहीं अपने आप तय करे कि मुझे कौन सी भाषा सीखनी है, कौन सी नहीं। ये कोठारी आयोग ने 60 के दशक में, अबे भाई आप एकेडमिक से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मैंने संस्कृत के नाम पर वो एक जो मुझे पठती पठंती आता है वो बता दिया, वो 2-3 साल मैंने सीखी।
क्यों हम लकीर के फकीर बन जाते हैं? कोई एक आइडिया उसी, कोई नई शिक्षा नीति में भी ये लागू है? देखिए, कोठारी आयोग ने जो त्रिभाषा सूत्र बताया था वो भाषा नीति नहीं थी, वो एक सूत्र था, एक फार्मूला था। भारत का जो बहुभाषी किरदार है उससे कैसे निपटा जाए इसके लिए था। अच्छा, अब वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, उसको हटा देना चाहिए और उसकी जगह कुछ और सोचना चाहिए। एक विस्तृत और गहन अध्ययन करके एक भाषा नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कोई भी भाषा भाषी किसी दूसरे भाषा भाषी से हिंदुस्तान में नहीं लड़ रहा है। उसका मैं आपको उदाहरण दूं, जिस तमिल क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि वहां पर हिंदी विरोध इतना ज्यादा है, वहां 2 हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। एक का भी दिमाग ने जिक्र किया, दूसरा करुणानिधि के नेतृत्व में हुआ, तो करुणानिधि युवा नेता थे। मैं बता रहा हूं, पूरा तमिल क्षेत्र हिंदी प्रचारणी सभाओं के दफ्तरों से भरा हुआ है। इन दोनों आंदोलनों के दौरान उन दफ्तरों के ऊपर एक ईंट नहीं फेंकी गई, हिंदी प्रचारणी सभाओं के दफ्तर में एक ईंट नहीं फेंकी गई। मराठी की बात हो रही है, मराठी और हिंदी की शब्द संपदा 80% एक सी है, दोनों की व्याकरण एक सी है, दोनों की लिपि बिल्कुल एक सी है, एक ही लिपि में, नागरी लिपि में दोनों लिखी जाती हैं। अरे पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है। वो नहीं, सबसे ज्यादा भाषा के जरिए जोड़ने वाला अगर कोई माध्यम है वो फिल्म है। लोकप्रिय संस्कृति, पॉपुलर कल्चर है, वो वही है। सवाल यह है कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए और अपनी विचारधारात्मक गोटी लाल करने के लिए सारा मसला किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी 11 साल से केंद्र में सत्ता में है। जो गृह मंत्रालय है वो अमित शाह के पास है, जहां पर राजभाषा विभाग है गृह मंत्रालय में। आज तक भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी के एक अच्छा संस्थान नहीं बनाया 11 साल में। मैं पूछता हूं सभी लोगों से जो इनके सपोर्ट समर्थक हैं, वो बताएं कि एक संस्थान बताएं जो उन्होंने हिंदी के हित के लिए बनाया हो, जिसको ये जो राजभाषा है उसको शरारतन राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो आपने 8वीं अनुसूची का जिक्र किया, इसमें 22 भाषाएं हैं। संविधान के मुताबिक सारी 22 भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं जी। जितना भारतीय संघ के संसाधनों पर हिंदी का अधिकार है, उतनी प्रत्येक भाषा का हिंदी, और ये इनका नाम लेना भी दर्शकों आपके सामने बताना भी, आपको बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं रखते हैं। असमिया भाषा, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली भी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। संदीप, एक और बात बता दें, जितना भी भाषा विवाद है वो सारा का सारा झूठ पर आधारित है, अफवाहों पर आधारित है, नालायकी पर आधारित है। जितने लोग भाषा को लेकर आंदोलन करने की बात करते हैं, अगर हम में से हमारी सरकारें वास्तव में राष्ट्र चाहती हैं तो इन सबको फ्रॉड के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए, धोखाधड़ी के अंदर गिरफ्तार करना चाहिए। सारी बातें झूठ बोलते हैं, कुछ भी सही नहीं बोलते हैं, जैसे हर बात झूठ बोलते हैं। जैसे कि तमिल जो है वो हिंदी के विरोध में है, यही बात अपने आप में झूठ है। मराठियों को हिंदी के मराठी में, भाई हम लोग हिंदी के पत्रकार अपने आप को कहते हैं। हिंदी पत्रकारिता की स्थापना किसने की? श्री नारायण गर्दे ने की, बाबूराव विष्णु पराड़कर ने की, हाँ, और आप देखिए राहुल बारपुते ने की। इन लोगों ने हिंदी पत्रकारिता की। माधवराव सप्रे ने की। जब तिलक ने हिंदी केसरी निकाला तो उसके संपादक कौन थे? माधवराव सप्रे थे। मैं ये बात कहना चाहता हूं, पूरी हिंदी पत्रकारिता की स्थापना महाराष्ट्र मराठी भाषी हिंदी पत्र, हम लोग श्रीमती, मुद्रास्फीति शब्द बोलते हैं। किसने दिए ये शब्द हम लोगों को? ये बाबूराव विष्णु पराड़कर के दिए हुए शब्द हैं जो हम लोग लिखते हैं और बोलते हैं। तो ये तो स्थिति है। इसलिए सारे मतलब बहुत बड़े फ्रॉड पर ये पूरा का पूरा ये ढांचा खांचा खड़ा किया जा रहा है। राजनीति इसमें एक और चीज, और आप उन व्यक्ति से मैं नाम नहीं लूंगा, हम सारे वाकिफ हैं, आजकल भाषा की शुद्धता पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो जो हम ये हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी नहीं है, हिंदुस्तानी है, और उसमें बड़ा फ्रॉड है। हाँ, एक मिनट सुनिए ना। अब वो बहुत सालों से एक मुहिम छेड़े हुए हैं और मुझे बहुत बार वो टोकते हैं, तुम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हो? मैंने कहा अच्छा नहीं, एक मिनट सुनिए ना, बात तो सुनिए, तो दर्शकों को समझ में आए। मैंने कहा सर क्या शब्द? कुछ शब्द उन्होंने बताए। मैंने कहा अच्छा, जैसे सब पत्रकारों का होता है शगल, प्रेस क्लब जाना है। मैंने कहा जब प्रेस क्लब जाते हैं क्या बोलते हैं? प्रेस क्लब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? ट्रेन ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं? बस की सवारी या टैक्सी ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं? तो कह रहे अब बाल की खाल निकाल रहे हैं।
मैंने कहा बाल की खाल मैं निकाल ये रहा जो हूं कि आप पूरी निकाल थीसिस रहे है हैं। कि हर शब्द का अनुवाद होना चाहिए, हाँ। ये थीसिस भी फ्रॉड है, एग्जैक्टली फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए आप समझने की बात है, अच्छा हिंदी में से अभी उर्दू के शब्द निकालने की इस सरकार के बहुत सारे पैरोकारों और बुद्धिजीवियों ने मुहिम चला रखी है। मैंने एक से पूछा कि आप जो कुर्ता पहने हुए हैं कौन सी भाषा का शब्द कुर्ता है? पजामा। ये तुर्की भाषा का शब्द है। हाँ। आप पजामा पहने हुए कहां से आया? ये फारसी भाषा का शब्द है। हम लोग आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं, चर्चा शब्द कहां से आया है? चर्चा शब्द फारसी भाषा का शब्द है। केवल बाजार। फारसी- नहीं केवल फारसी में चर्चा होता है, हिंदी में चर्चा होती है, बस इतना ही फर्क है दोनों में केवल। तो ये फिर तो जलेबी खाना भी छोड़ दो, नहीं, देखिए, समोसा खाना अरे भी छोड़ तंदूरी दो, रोटी खाना हर छोड़ दो। जगह है जलेबी और समोसा जो खाते हो, कहां से आई जलेबी? भारत की है क्या? ये सारा का सारा प्रपंच सस्ती और संकीर्ण राजनीति का नतीजा है, अपनी राजनीतिक गोटी। अच्छा भारतीय जनता पार्टी को ये मुगालता है कि हिंदी के बहुत बड़े समर्थक हैं। 11 साल से इस देश में इनकी सरकार चल रही है, हिंदी का कोई भी हित इन्होंने आज तक नहीं किया। हिंदी सरकारी सेक्टर की भाषा है, साथ में एक सामाजिक क्षेत्र हिंदी का बहुत बड़ा, हिंदी का ये बिल्कुल हिंदी को उनके अपने हाल पर छोड़ दें। सरकारी सेक्टर की जो हिंदी है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, अटपटी उसके बाद तो है, हिंदी कोई पढ़ना ही समझ छोड़ नहीं देगा लोग, पर आदमी पढ़ ही नहीं पढ़ पाएगा। पाएगा। नहीं, उसकी तो बात ही अलग है। वो तो आप जाइए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, हेतु से ही आप लिफ्ट में परेशान हो जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर को क्या लिखे? सर्वनिम्न मंजिल। अब सर्वनिम्न मंजिल आप बोलोगे तो वो सरकारी भाषा तो उसने बंटाढार किया है। देखिए हिंदी के लिए जो हमारे मित्रों ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन 1990 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, अभय जी को याद होगा, तो उन्होंने बड़ा सार्थक प्रयास किया था भाषाई विवाद को सुलझाने के लिए। उन्होंने करुणानिधि को चिट्ठी लिखी और तमिल में चिट्ठी लिखी, वहां दौरा करने गए, दौरा पहले अपने साथ तमिल अनुवादक लेके गए और उन्होंने कहा कि हम आपस में, आप हिंदी में मुझसे बात करिए, हम अनुवादक रखेंगे और आप हमको जो है। और उसके बाद उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया सारे मुख्यमंत्रियों का, जिसको फिर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन वरिष्ठ नेताजी ने जो है नहीं होने दिया। उन्होंने भाजपा शासित चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उस सम्मेलन में जाने से मना कर दिया, जो कि होने वाला था। तो जो आप बात कर रहे हैं, भाषाई जो ये अस्मिता का सवाल उठा करके, ये वैसी ही राजनीति है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा आम आदमी को देखिए, मैं अभी दूसरा बिल्कुल एक इसका पहलू उस पर चर्चा करना चाहूँगा। मातृभाषा है नहीं है, सम्मान गौरव राष्ट्रभक्ति से जुड़ा है या नहीं, सब बातें अलग। भाषा का मूल क्या होता है कि रोजगार कमा सके। हिंदी बोलकर और हिंदी में पढ़ाई करके आपका रोजगार सुनिश्चित हो रहा है क्या आज की तारीख में? सवाल तो ये है ना। अगर आप इजाजत दें तो एक लाइन दो लाइन से बोलूंगा। इस वक्त देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, उसमें बड़े पैमाने पर अंग्रेजी पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी उसमें बेरोजगार हैं। अंग्रेजी पढ़ लिख जाना रोजगार प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ हिंदी में, सिर्फ हिंदी की मैं तो कही ना, मैं मेरी पूरी बात करिए। आप कोई भी भाषा पढ़ेंगे, हर भाषा का रोजगार का अपना अलग एक सेक्टर है। अंग्रेजी के रोजगार का एक अलग सेक्टर है, हिंदी के रोजगार का एक अलग बड़ा सेक्टर है या हिंदी का? नहीं, आप सुनिए, आप दुनिया में कोई भी छोटा बड़ा आड़ा तिरछा दायां बायां कोई भी देश बताइए जो अपनी भाषा को छोड़ के इसने ग्लोबल पैमाने पे कोई तीर मारा हो। एक देश बता दीजिए। यही तो सवाल है, इतने विद्वान बैठे हुए। एक सेकंड, यही तो सवाल है मेरा विनोद। देखिए सवाल ये है कि आपको रोजगार मिल जाएगा या रोजगार के बेहतर अवसर? ईमानदारी से आप बताइएगा। और हम सारे पत्रकार हैं भाई। देखिए मैं एक छोटा सा, एक मिनट रुकिए ना प्लीज। अबे भाई रुकिए ना। हिंदी पत्रकार ज्यादा पैसे कमाता है कि अंग्रेजी पत्रकार? ईमानदार। बेशक अंग्रेजी पत्रकार कौन कमाता है? विजय भाई आपने ऐसे सवाल क्या है? इसमें सवाल नहीं अभी सवाल है ना। एक मिनट रुकिए ना, तथ्य है। रुकिए ना। विनोद शर्मा, मेरे पास आइए। हिंदी पत्रकार ज्यादा पैसे कमाता है कि अंग्रेजी पत्रकार? डिपेंड करता है कि किसके लिए काम कर रहे हो। सरकार के लिए कर रहे हो तो ज्यादा कमा रहे होगे। दिवांग, हिंदी पत्रकार ज्यादा पैसे कमा रहा है या अंग्रेजी पत्रकार? मुझे लगता है कि अंग्रेजी पत्रकार ज्यादा पैसे कमाते होंगे। ठीक है। देखिए अंग्रेजी की वैल्यू फर्जी रूप से बढ़ी हुई है। हिंदी एक अभी अरे मैं आपको फैक्ट देता हूं ना। आप भी फैक्ट देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण देखिए, नेशनल रीडर सर्वे देखिए, उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार कौन से है? हिंदी के अखबार हैं।
मार्केट ज्यादा होने अरे से नहीं। कमाई की बात हो रही है वही अरे कमाल है संदीप, पूरी बात का मार्केट का सिद्धांत क्या है? एक मिनट, पूरी बात 1000 विनोद, शब्दों का 1000 शब्दों विनोद, का एक आर्टिकल सेकंड। आप अंग्रेजी अखबारों में विनोद, लिखें अभी और हिंदी अखबारों में अभी पैसे 100% कितने ज्यादा साबित कर मिलेंगे? दूंगा विनोद, अभी 100% साबित कर दूंगा ठोस पत्थर की तरीके से, लोहे की तरीके से। मैं आपको बताता हूं कि मैं एंकर का नाम नहीं लूंगा, एक टीवी में एक एंकर, उसकी टीआरपी अंग्रेजी वाले एंकर, उसका भी नाम नहीं लूंगा, 20 गुनी ज्यादा थी। इसके बावजूद अंग्रेजी के एंकर को ज्यादा तनख्वाह मिलती थी, हिंदी के एंकर को कम मिलती थी, तो वही टीवी तो को कह रहे आमदनी हैं। टीवी को तो आमदनी और मैं क्या कह रहा हूं, नहीं, मैं वही- कंफ्यूज वही हूं तो आपकी कह रहे हैं। नहीं पोजीशन नहीं जो ले रहे नहीं हैं नहीं, बात को गलत दिशा आप में जा रही है। आइडियोलॉजी नहीं गलत जो दिशा में सवाल पूछा जा रहा है उसी मैं पे ये तो कह रहा चर्चा हूं करेंगे कि ना। बाजार के नियमों के विपरीत संभावनाएं किसमें ज्यादा है, सीधी सी बात है ना। अब वर्चस्व की बात करो। मैं ये अब कह रहा हूं वर्चस्व अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसकी वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी गई है, मार्केट प्रिंसिपल वो के ठीक हिसाब है, से आप नहीं है वही मैं वो। वही तो कह रहा हूं, आप आइडियोलॉजिकल पोजीशन ले रहे हैं। वर्चस्व असल बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता अक्सर कहा करते थे, वो खुद अंग्रेजी थे और वो हमेशा कहते थे कि भाई बीजेपी में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की दुकान ज्यादा चलती है। वो ये शब्द इस्तेमाल करते नहीं, थे, बोला बीजेपी हिंदी नहीं। का पूरा कांग्रेस और में भी यही हाल- कांग्रेस की तो लीडरशिप में प्राइवेट कंपनीज में। अच्छा मुझे कांग्रेस और की मैं leadership। बिल्कुल देखिए मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। अभय दुबे जो कह रहे हैं वो अपनी जगह, उनका स्टैंड सही है, वो होना चाहिए, वो हो जाए, कब होगा कब नहीं। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में आप एंट्री कर रहे हैं, हिंदी भाषी हैं, आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी किसी कॉर्पोरेट में, फॉर्च्यून 500 की कंपनीज में, कि अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्या है? संदीप एक चीज और मैं कहूं, हाँ। अंग्रेजी बोलने वाला कई हिंदी भाषी ऐसे हैं जो जिनकी मातृभाषा हिंदी है और वो बोलते हैं सार्वजनिक मंचों पर, भाई माफ कीजिएगा मुझे हिंदी बहुत मेरी कमजोर है, और अंग्रेजी बोलने में आप गलत हिंदी बोले वो चल जाएगा। चल जाएगा। अंग्रेजी अगर आप गलत बोल दिए एक शब्द ग्रामेटिकली तो आपकी हंसी उड़ेगी। हाँ तो नहीं, ये बहुत ये से वर्चस्व है इतने ना। एंकर्स हैं, भरे पड़े हैं हिंदी मार्केट में, उनका उच्चारण गलत, उनको नुक्ते की समझ नहीं, फिर वो कहेंगे नुक्ता जरूरी नहीं, उसमें फिर वो आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले लेंगे, नहीं ये तो उर्दू है तो मैं तो हिंदी में बाजार ही बोलूंगा। आप बोलते रहिए बाजार, गलत है वो। जो गलत है वो गलत है। हाँ तो ये अंग्रेजी का लेकिन मूल मुद्दा ये है कि आप अंग्रेजी से लड़ना चाहते हैं या अंग्रेजी से लड़ना चाहते हैं। यस, बहुत शानदार भाषा अंग्रेजी- आप अपनी करिए ना मजबूत, उतनी भाषा, संभावनाएं देखिए, भाषा आंदोलन खोलिए के ना, एंड यू बी प्राउड टू स्पीक इन हिंदी, गौरव से बोलो। अरे भाई मैं रोजी रोटी कमाता हूँ हिंदी बोलकर, मुझे भाषा कोई शर्म आंदोलन नहीं के है, सबसे पर मुझे बड़े- अंग्रेजी भी बोलनी आती है और अच्छे खासों से ज्यादा अच्छी बोलनी आती है। संदीप, भाषा आंदोलन के दो सबसे बड़े चैंपियन थे, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दोनों बेहतरीन अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन अंग्रेजियत नहीं थी उनके अंदर। तो लड़ाई अंग्रेजियत। तो यहाँ जो बात अभय दुबे ने एक मार्के की बात कही कि हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं क्या, हाँ, या हिंदी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? राजनीति, हिंदी का जो मतदाता वर्ग है, समूह है ना, वो 45% लोग हिंदी बोलते हैं। और विनोद, वो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उससे हिंदी को नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। यही तो अब मैं यही वो सवाल नुकसान हो रहा है। पंजाब में नुकसान हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, आप महाराष्ट्र में हो रहा जो- है, केरल में हो रहा है जो नुकसान। सहज भाव से हिंदी स्वीकार हो रही भाई थी, आपने जो कहा उससे मेरी ना इत्तेफाकी नहीं है। मेरा सवाल जो हम चर्चा कर रहे थे, संभावनाएं कहां ज्यादा खुली हुई हैं, दरवाजे अभी भी कहां ज्यादा खुले हुए हैं, आप उस बात को नकार नहीं सकते ना। अगर आप शतुर्मुर्ग बनेंगे तो आप अपने युवा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उसे गुमराह कर रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी चूंकि इस देश में मौजूद है और उसका अभिजन, हमारा एलीट जो है उसका वर्चस्व है अंग्रेजी का, इसलिए दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनका महत्व कम हो जाता है, दब जाती हैं। आप अंग्रेजी को एक बार कल्पना कीजिए कि आप अंग्रेजी को थोड़ा सा इधर हटा दीजिए, उसके बाद देखिए सारा काम भारतीय भाषाओं में होगा, कोई समस्या ही नहीं होगी, और अपने आप ही हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में जो गांधी जी उसको चाहते थे बने, मैं वो अभी भरती भी चली जाएगी। कन्विंस नहीं हूं। आप जो ये कह रहे हैं विनोद शर्मा, जो मुकम्मल अव्वल दर्जे की रिसर्च हो रही है साइंस में, मेडिसिन में, हिंदी में कितनी अवेलेबल है? भाई ऐसा है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। एक बात ये कहना चाहता हूं अमित दुबे, आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी सर्कुलेशन के बावजूद जो क्लाइंट की बाइंग कैपेसिटी है रीडरशिप की, उसके बेसिस पे इश्तेहार मिलते हैं अखबारों को। तो बड़ा अखबार भी हो सकता है, लेकिन उसका जो लीडरशिप है, अगर उसके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो उतना धन नहीं कमा सकता। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मार्केट है। नहीं, हम मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। leadership- सवाल ये है कि भाई शोध, कितना शोध हो रहा है हिंदी में? हम करें ना, भाई, सिर्फ ये कह देना हिंदी बोलने पर मुझे गर्व। अरे मैं अच्छी खासी हिंदी बोलता हूं,
पर अच्छे भैया, मैं आपको आज की बताता तारीख हूं, में मैं- कितने हिंदी के अच्छे अखबार हैं? आप कितने अखबार पढ़ते हैं हिंदी के? वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि वो फिर बातें कड़वी लगेंगी बहुत से लोगों को। फिरोज जी- आप हिंदी अखबार में काम करते हैं, मैं आप ही बात कितने कहता हूं, हिंदी अखबार पढ़ते हैं और अंग्रेजी अखबार पर नजर जरूर डालते हैं ना? संदीप बिल्कुल डालते हैं, जरूर डालते हैं। नहीं उसकी देखिए नहीं, ये फिरोज जी की विवाद बहुत ही सी नहीं बातों से है। मैं सहमत रहता कह रहे हूँ, हैं कि ज्यादा लेकिन से उनका जो ज्यादा उनका जो भाषाओं बहुत सी बातों से सहमत रहता हूँ, बड़ी सुंदर हिंदी भी बोलते हैं वो, उसमें उर्दू के बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वो अंग्रेजी का समर्थन कर रहे हैं ये अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण है, वो तथ्यात्मक रूप से अपने फिर आप बात साबित नहीं कर अटक सकते। गई है, अटक गई है। नहीं, सुई नहीं अटक गई है। अटक गई है आज एक आपकी। चीज हाँ। एक लाइन और दूसरे विरोध जो अंग्रेज और अंग्रेजियत की बात कर रहे हैं, ये दोनों ओवरलैपिंग हैं। आप इन दोनों में कोई बहुत मुद्दा बड़ा फर्क नहीं है। जो चर्चा कर रहे हैं आज आप उससे नहीं जुड़ रहे अंग्रेजी हैं। माफी से मैं ये बात अंग्रेजी एक कहना साधन है, साध्य नहीं है। और नहीं, यहाँ अंग्रेजी एक साधन पर है। संभावनाओं आज की चीन बात जैसा है। देश जो है, मैं भारत वहाँ में ही अंग्रेजी नौकरी सीख क्यों रहे हैं। करूंगा? मैं क्यों नहीं इंग्लैंड में जाकर नौकरी करना नहीं, चाहूंगा? चीन जैसे हिंदी बोल के कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाएंगे। देखिए चीन भाई में देखिए, भाषा को लेकर भी बहुत भाई ज्यादा देखिए, भाषा पिता है, भारत में जो लेकिन पूरे वहां रोजगार अंग्रेजी का सीखने का सेक्टर चलन है। भारत में जितने करोड़ लोगों को रोजगार है, उसमें से कितने ऐसे कितना प्रतिशत ऐसा है जिनको अंग्रेजी की वजह से रोजगार मिला है? केवल इस तथ्य के ऊपर अगर आप गौर कर लें तो आप पाएंगे कि गैर अंग्रेजी भाषी, अंग्रेजी कम जानने वाले लोगों का रोजगार का सेक्टर बहुत बड़ा है और वो ऐसे ही रहेगा। रोजगार अभय है? जी, कौन सा अभय रोजगार जी, है? अभय जी, आप इनफॉर्मल सेक्टर को जो मजदूरी कर रहे हैं उसको नहीं, रोजगार informal मान sector रहे की हैं बात नहीं कह रहा क्या? हूं। आप वही कह रहे हैं संदीप, सर। एक रिसर्च करो। आज संदीप, कि हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल रहे हैं गांव-गांव में। कौन, ये क्यों है? कितने लोग ये अंग्रेजी वर्चस्व मीडियम में की वजह से तो है। कोई भी एक आम आदमी, अभय दुबे साहब, आज थोड़ा सा विषयांतर क्यों हो रही है डिबेट मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी आम आदमी वो अपने बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में भेजेगा या अंग्रेजी मीडियम में? ईमानदारी से बताइए। नहीं, ये तो एक प्रक्रिया का परिणाम है भाई। अच्छा, ये तो एक प्रक्रिया का परिणाम है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमने आयातित की है और अपने ऊपर थोपी है और उसको स्वीकार किया है। उसमें संशोधन हम लोगों ने नहीं किया। क्या किया उसको 11 ठीक साल नहीं में? किया। तो उसको ठीक किए बिना देखिए, यहाँ पर जब तक इस प्रक्रिया को ठीक नहीं किया जाएगा, हम लोग ऐसी ही अंतहीन बहसें करते रहेंगे, हम लोग निष्कर्षों पर नहीं पहुंच चलिए, पाएंगे। कम से कम हम लोग आपने हिंदी- एक हाँ, एक हम- अभी एक पहलू पकड़ाया। जी, अभी जी। अब थोड़ी देर राकेश शुक्ला भी हैं। राकेश शुक्ला, ये कोरी राजनीति हो रही है। हिंदी को अगर मातृभाषा बनाना है, राष्ट्रभाषा बनाना है, मातृभाषा तो है वो 45% लोगों की, तो क्या वो कदम भी उठाए जा रहे हैं या ऐसे ही बरगलाया जा रहा है? हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी को त्याग दो, नौकरी को ठोकर मार दो, या नई नौकरी मिल जाएगी जो अड़े हुए हैं अभी तक? अभय दुबे, संदीप भाई, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अपन दिल्ली के गोल चक्कर से थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि मैं भी यही गोल चक्कर में ही घूम रहा था अभी। असल में हम हिंदी भारत के माथे की बिंदी, ये कंधे में लेके नारा घूम रहे हैं और हमें ये मान के चलिए कि भारत सरकार हिंदी का बड़ा सम्मान करती है और राज्य की सरकारें भी करती हैं। हर साल सितंबर महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जहां आपको बैनर न मिले कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। अब जिस मराठी अस्मिता की बात हो रही, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि क्या उद्धव जी, बाल ठाकरे जी ये छाती ठोक के कहेंगे कि हिंदवी स्वराज जो महाराष्ट्र का गौरव है उसको हटा देना चाहिए? 1674 में जब शिवाजी का राज्याभिषेक होता है तो उन्होंने 2 काम किया था। पहला, हिंदवी स्वराज, मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने के लिए उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। दूसरा, अरबी और फारसी भाषा को हटाकर हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषा को आम बोलचाल और प्रशासनिक कार्यशैली में लाने के लिए उन्होंने 1400 शब्दों की शब्दावली बनाई थी। तो क्या मराठी शब्द इतना महत्वपूर्ण है या मराठी भाषा इतना महत्वपूर्ण है? दूसरा, जब अपना राजतंत्र था तब आप देखिए तो विदर्भ जो है, अधिकांश मध्य प्रदेश का राज्य विदर्भ के साथ था और मराठवाड़ा का अधिकांश हिस्सा निजाम के साथ था। तो जब यदि आप भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी का विवाद सिर्फ मुंबई का विवाद है, पूरे महाराष्ट्र का विवाद नहीं है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना गौरव मानने वाला महाराष्ट्र उद्धव जी और राज ठाकरे के इस वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पर जब संदेह। कहा जाता है अंग्रेजी बोलने वालों को कुछ सालों में शर्म आएगी, सारे अपने बच्चे केंद्रीय मंत्री भेज रहे हैं इंग्लैंड और अमेरिका, तो राजनीति वहां भी हो रही है।
देखिए, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म ना पहले आई ना अभी आएगी, लेकिन हिंदी बोलने वाले गौरव के साथ इस भारत में जिए हैं और जिएंगे। चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे मुगल तंत्र रहा हो, चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो और चाहे आजाद भारत हो, आज भी हिंदी का बोलबाला है, रहेगा। इसलिए अंग्रेजी सीखना रोजगार के लिए है, हिंदी भारत की संस्कृति, संवाद, दोनों की कदमताल क्यों नहीं हो सकती? इसलिए हिंदी की उपेक्षा राकेश भाई, कभी नहीं दोनों की कदमताल क्यों नहीं हो सकती? एक को नीचा दिखाना क्यों जरूरी हो जाता है? इसलिए कि यदि हमें क्षेत्रीय भाषा पे राजनीति करनी है तो हमें अंग्रेजी हिंदी की तो उपेक्षा करनी पड़ेगी ना, और उपेक्षा करेंगे तब हम क्षेत्रीय राजनीति कर पाएंगे। नहीं नहीं, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय आज भाषा की की तारीख राजनीति में नहीं करती। और ये सरकारी जो चर्चाएं होती हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, पत्राचार होता है, वो अंग्रेजी और हिंदी है। 22 भाषाएं हैं, वो अलग अलग जगह आप वो भी यूज कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये 2 भाषाएं हैं, दोनों कदमताल क्यों नहीं कर लेती? हिंदी भी जानो, अंग्रेजी भी जानो यार, क्या दिक्कत है? मैं पहले तो निवेदन करूंगा कि हिंदी जो राजभाषा है और भारत सरकार के अनुवाद की हुई भाषा है, उसको तो प्रणाम करना उचित होगा। क्योंकि मैं गृह मंत्रालय कवर करता था, उसमें एक हिंदी में अनुवाद आया यूपीए गवर्नमेंट के समय पर, और उसमें लिखा गया घरेलू मामलों के मंत्री, गृह मंत्री थे अपने शिवराज पाटिल जी। इसलिए राजभाषा के अनुवाद पे जाना मुझे लगता ठीक नहीं होगा। जहां तक अंग्रेजी रोजगार की भाषा है और हिंदी निश्चित तौर पे रोजगार की भाषा, लेकिन रोजगार के साथ संवाद, संपर्क और तो रोजगार, केंद्रीय मंत्रियों के बेटा और बेटी वही रोजगार हासिल करें, आम आदमी हिंदी को माथे पर बिंदी सजाए घूमता रहे। निश्चित तौर पे हम तो माथे पे बिंदी का स्लोगन कंधे पे लिए अभी भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे। हम उसको कंधे से नहीं उतार सकते। कंधे से नहीं उतार सकते तो राजनीति क्या चलती इसी तरह से रहेगी। और सरल सा उपाय क्यों नहीं हो सकता? आपस में बातचीत का जरिया होती है कोई भी भाषा। भाई, मैं उत्तर भारत से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में पला बड़ा हूँ, हिंदी मेरी भाषा है, हरियाणवी भी अच्छी खासी बोलता हूँ, घर में बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? कौन कर रहा है ये दिक्कत? जरा इस बारे में गंभीरता से सोचिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।